राधे राधे दोस्तों। प्रभु श्री कृष्ण ने कैसे अपने परम मित्र सुदामा को समझाया कि सुख और दुख क्या होता है और सुख और दुख में कैसे मनुष्य को परिस्थितियों का सामना करना है और उनसे बाहर निकलना है, तो चलिए जानते हैं श्री कृष्ण की मधुर वाणी से। श्री कृष्ण भगवान के द्वारा बहुत समय पहले द्वापर युग में श्री कृष्ण अपने मामा कंस का वध कर मथुरा लौटे थे। एक दिन वे अपने बाल सखाओं और भक्तों के साथ यमुना किनारे बैठे थे। सभी श्री कृष्ण से जीवन के रहस्यों के बारे में जानने को उत्सुक थे। श्री कृष्ण से उनके परम मित्र सुदामा ने पूछा, हे कृष्ण, हे कन्हैया, जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, जीत हार, सब कुछ क्यों होता है और मनुष्य को इनसे कैसे बिना डरे निकल सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में सारा ब्रह्मांड समाया हुआ था। उन्होंने एक सुंदर सी बात कही, सुनो मित्रों, ये संसार एक रंगमंच की तरह है। हर कोई अपने अपने किरदार निभाने आया है। कोई राजा है, कोई सेवक, कोई दुखी है, कोई सुखी। लेकिन याद रखो, ये सब क्षणिक है। जो आया है वह जाएगा फिर। श्री कृष्ण ने हाथ में मिट्टी की एक मूरत उठाई और कहा, जैसे ये मिट्टी की मूरत कभी भी टूट सकती है, वैसे ही ये देह भी नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। सभी प्रभु श्री कृष्ण की बात ध्यान से सुनने लगे। श्री कृष्ण ने कहा, हे मित्रों, सच्चा सुख न बाहरी वस्तुओं में है न धन दौलत में। सच्चा सुख है अपने कर्तव्य को ईमानदारी से करना और ईश्वर में विश्वास रखना। जब हम फल की चिंता छोड़ सिर्फ अपने कर्म करते हैं तो मन शांत रहता है। सुदामा ने पूछा, किंतु जब दुख आता है तब क्या करे? श्री कृष्ण बोले, दुख भी जीवन का हिस्सा है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दुख। इसलिए जिस तरह सूरज डूबने पर भी हम जानते हैं कि उजाला फिर से होगा, वैसे ही दुख के समय भी धैर्य रखो, समय बदलेगा। फिर श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अनियंत्रित मन है। जो मन को वश में कर लेता है वही सच्चा विजेता है। सभी सखा भाव विभोर हो गए। अंत में श्री कृष्ण ने समझाया, सच्चा भक्त वही है जो हर हाल में मुझे याद करता है। चाहे सुख हो या दुख, वह मुझ में समर्पित रहता है। वही जीवन के असली आनंद को जान पाता है।